नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ रहे थे। अभी तक एंजाइम और लीवर पैनक्रियाज और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसका लास्ट पार्ट है, उसमें पढ़ते हैं अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। जो भी अपन ने फूड का डाइजेशन हुआ उसका अवशोषण कैसे होता है वो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ digestion are absorbed into the blood or lymph from the intestinal mucosa is called as absorption। यानी जो भी अपन फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। वो डाइजेशन होने के बाद जो अपना आंत्र है, आंत्र में क्या होता है, म्यूकोजा पाया जाता है और वहाँ बहुत सारे सूक्ष्म अंकुरित जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई के दो वो पाए जाते हैं। उनके द्वारा क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है और वो अवशोषित होकर भोजन कहाँ चला जाता है, ब्लड या लिम्फ में। तो ये क्या कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस अगर आइदर बाय द पैसिव, यानी ये पैसिव हो सकती है, एक्टिव हो सकती है, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो सकता है। यानी एब्जॉर्प्शन किस प्रकार हो सकता है, या तो सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा, या फैसिलिटेटेड यानी किसी जैसे सिम्पोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उस टाइप से होता है। मेनली जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसकी स्ट्रक्चर है इस प्रकार होती है कि उसकी में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। यानी उसमें ब्रूस बॉर्डर विलाई पाए जाते हैं जो उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण को किया जा सके। अब अवशोषण की बात करें तो सबसे पहले बकल कैविटी से ही अवशोषण शुरू हो जाता है। यानी जो एब्जॉर्प्शन है वो बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो अवशोषण है वो बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बकल कैविटी में नेग्लिजिबल यानी बहुत ही कम मात्रा में अवशोषण होता है। ओनली जो कुछ ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ अपन लेते हैं या एल्कोहल है तो उसका अवशोषण होता है, जैसे कि आइसोप्रेनिलिन, ट्राइनाइट्रेट, कुछ स्टेरॉइड हो गया, कुछ एल्किलॉइड्स हो गया, उनका अवशोषण होता है। नेक्स्ट जो अवशोषण है एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक यानी आमाशय में। तो आमाशय में क्या होता है, जो वाटर है, कुछ साल्ट्स यानी जो लवण है उनका, और ग्लूकोज, एल्कोहल, इनका अवशोषण है वो कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। जो एल्कोहल है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कहाँ हो जाता है, उसका स्टोमक में कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना, उसके बाद आ जाती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रथम पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें क्या होता है, जो आयरन और कैल्शियम आयन है उनका मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। उससे नेक्स्ट है अपना ड्यूडेनम के बाद होता है अपना जेजुनम, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट हैं। अपन ने पहले बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा जो अवशोषण है वो होता है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन का होता है अपना इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन से पार्ट में, जेजुनम में होता है। तो इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट का, तो मेनली जो अपना फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, और उसमें भी कौन सा अपना स्टार्च। तो स्टार्च को जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज नामक एंजाइम है वो क्या करता है, माल्टोज और माल्टोट्राइओज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार डाइसैकेराइड जो होते हैं उनको क्या करता है, सक्कस एंट्रिकस यानी जो अपन आंत्र की दरारें हैं, लिबरकुइन की दरारें जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये जूस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। ये क्या करता है, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ डाइसैकेराइड डायरेक्ट एंट्रोसाइट में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ मोनोसैकेराइड है वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, एंट्रोसाइट में। एंट्रोसाइट से क्या होता है, यहाँ पे ब्रूस बॉर्डर लगे हुए रहते हैं। ब्रूस बॉर्डर पे क्या होता है, बहुत सारे विलाई लगे रहते हैं। यहाँ से भोजन अवशोषित होकर विलाई के द्वारा कहाँ चला जाता है, कैपिलरीज में, यानी ब्लड कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के थ्रू कहाँ चला जाता है, वो ब्लड में, और ब्लड से फिर वो प्रत्येक सेल जो शरीर की कोशिका है उसमें चला जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका किसके द्वारा, सिम्पोर्ट मैकेनिज्म होती है उसके द्वारा होता है। यानी एक आयन जाएगा, यानी ग्लूकोज आयन अंदर जाता है तो वापस सोडियम आयन बाहर आता है, यानी एक जाएगा और एक बाहर आएगा, इसको बोलते हैं अपन सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। और जबकि जो फ्रुक्टोज होता है उसका क्या होता है, निष्क्रिय, यानी वो बिना किसी एनर्जी को खर्च किए वो इधर से उधर चला जाता है। कौन सा मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज। लेकिन ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, सिम्पोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा। इसी प्रकार जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, फ्री अमीनो एसिड, और ये किसकी हेल्प से,
पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं और ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और फ्री अमीनो एसिड में रिलीज करते हैं। इसी प्रकार जो फैट होती है यानी ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होती है। यहाँ आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज और जो पानी होता है वो मिलके मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के रूप में ब्रेक डाउन किया जाता है। यहाँ पे ये जैसे बाइल एसिड है, मोनोग्लिसराइड है और फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, इसको मिक्स मिसेली बनाते हैं, जो क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पैसिव होता है, यानी कि कोई किसी प्रकार की एनर्जी को खर्च नहीं किया जाता। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है उनका भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनका क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा वो चले जाते हैं, यानी जो फैट सोल्यूबल है उनका फैट के साथ ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें एब्जॉर्प्शन इन कोलोन। कोलोन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे क्या होता है, जो वाटर है वो वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे एक होस्ट्रा नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कोलोन में ही पाई जाती है। वो क्या करती है, जो भी वाटर है उसको वापस एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। इस प्रकार ये भोजन का अपना अवशोषण होता है।